हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4 आई है क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 में कह रहे हैं 6A है, ऐसी दो क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल क्या हो 72 हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का A है, विषम संख्याओं के बारे में कह रहे हैं। तो आप जानते हैं विषम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे सभी संख्याएं कहाँ हैं? विषम संख्या है। अब देख पा रहे हैं कि जो प्रत्येक लगातार जो दो विषम संख्याएं जो लगातार हैं, जैसे 1, 3 हो गया या 3, 5 हो गया या 5, 7, मतलब जो लगातार है, लगातार दो विषम संख्याओं में अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का? 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का? 2 का। यहाँ भी अंतर क्या है? 2 का। यानी कि अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी? x + 2 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी? इसी में 2 जोड़ देंगे तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। फिर इससे अगली वाली संख्या इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा। लेकिन ये जो संख्याएं निकाल रहे हैं ये सब क्रमागत है। क्या है? क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या है? कि जो क्रम से आए। तो 3 क्रमागत कह रहे हैं तो मान लेते हैं 3 क्रमागत संख्याएं क्या है? एक आपका x है, दूसरा x + 2 और तीसरा क्या हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माना 3 क्रमागत संख्याएं x, x + 2, x + 4 है। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहे हैं कि अगर इन तीनों का क्या कर दें? योग कर दें, यानी कि x + 2 और क्या कर दें? x + 4, इन तीनों को जोड़ दें तो योगफल कितना हो जा रहा है? 72 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 72 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे? तो इन्हीं संख्याओं को निकालना, तो यहाँ से पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर x का वैल्यू निकल गया तो एक संख्या हमको पता चल जाएगी। दूसरी वाली संख्या के लिए क्या करेंगे? उसी में 2 जोड़ देंगे। तीसरी वाली संख्या के लिए क्या कर देंगे? उसी में 4 जोड़ देंगे। तो यहाँ से पहले x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए x कितनी बार है? 1, 2, 3, 3 बार x है तो जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। प्लस इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4, 2 कितना हो जाएगा? 6 बराबर क्या हो जाएगा? 72। अब क्या करेंगे? पहले 6 को उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर 72 माइनस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 72 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66। इधर क्या है? 3x है। अब इस 3 से 66 को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। x बराबर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। बाईस तो आपकी सम संख्या है। दो ऐसी क्रमागत है। यहाँ देखिए तभी गड़बड़ हो गया। कह रहे हैं 2 क्रमागत ना, हमने 3 क्रमागत ले लिया है तभी तो गड़बड़ हो गया है। 2 क्रमागत की बात कर रहे हैं, 2 क्रमागत है तभी तो गड़बड़ हो गया है। कितने क्रमागत की बात कर रहे हैं? 2 क्रमागत की बात कर रहे हैं तो 2 हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ 2 कर देंगे। ठीक है, क्या है? 2। माना 2 क्रमागत संख्या है, माना 2 क्रमागत विषम संख्या, यहाँ विषम कर दीजिएगा। माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं क्या है? एक आपका x है, दूसरा क्या है? x + 2 है। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का योगफल कह रहे हैं। जो दोनों क्रमागत विषम संख्याएं इनका योगफल यानी कि x + 2 बराबर कितना है? योगफल कितना है आपका? योगफल आपका 72 है। कितना है? 72 है। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x और प्लस आपका क्या हो जाएगा? 2 बराबर 72। तो 2x बराबर 2 को उधर भेजेंगे तो 72 - 2 हो जाएगा। 72 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। और इधर 2x है, 2 से क्या कर देंगे? 70 को कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल आपका कितना आ जाएगा? 35। अब आप जानते हैं कि 35 क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। तो एक आपको विषम संख्या पता चल गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसी में 2 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा आपका क्या है? x + 2 है। तो 35 तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो यही आपका क्या है? पहली संख्या है, पहली विषम संख्या है। यह हो जाएगा बराबर पहली विषम संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा दूसरी विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 35 प्लस क्या हो जाएगा? 2 बराबर क्या हो जाएगा? 37। यही हो गया आपका आंसर। यानी एक आपका क्या है? 35 और दूसरा क्या है? 37 है। नहीं समझ में आया? देखिए जो विषम संख्याओं का सीरीज होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। 1, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे होता है। और जो लगातार 2
क्रमागत संख्याएं हैं जो लगातार हैं उनमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यानी कि अगर एक आपका पहली संख्या x हो तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा x+2, क्यों? क्योंकि 2 का अंतर है, 2 ज़्यादा है तो इसी में 2 जोड़ देंगे तो ये x+2 हो जाएगा। अब 2 संख्याएं कह रहे हैं तो यही संख्या मान लेते हैं कि एक आपका x है, दूसरा क्या है x+2 है। अब प्रश्न में कह रहे हैं कि इन दोनों का योगफल क्या हो, 72 हो, तो इन दोनों का हमने योगफल कर दिया तो x जोड़ेंगे 2x और ये आपका 2 और प्लस ये आपका हो जाएगा 72। 2x को यहीं पे रोकेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो 72 में से 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। अब 2 से 70 को कैंसिल कर देंगे, आपका आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 35 से एक पहली विषम संख्या होगी, दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 2 उसी में जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथे का भी 2 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 124 तो संख्याएं बस ऐसे 6a की तरह है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर सी वाले में आते हैं 2 लगातार विषम संख्याओं का योग 164 तो सबसे बड़ी संख्या, ये भी आप कर सकते हो। फिर आते हैं 7वें क्वेश्चन में कर रहे हैं 3 ऐसी क्रमागत सम संख्याएं याद कीजिए जिनका योगफल क्या है 162 है। तो आप हम इसको बता चुके हैं लेकिन फिर से एक बार बता दे रहे हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं के लिए क्या मानते हैं, सम संख्याओं के लिए क्या मानते हैं, इसमें भी 2 का अंतर होता है। देखिए जो सम संख्याओं का रिलीज होता है ऐसे होता है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ऐसे ना। तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है ना, कितने का अंतर है, 2 का। यानी कि अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x+2 हो जाएगी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी, चौथी संख्या क्या हो जाएगी, x+6। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, कहने का मतलब 2 क्या हो जाएगा, जोड़ता हुआ चला जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि 3 ऐसी क्रमागत सम संख्याएं याद कीजिए जिनका योगफल क्या है 162। तो इसी में से 3 संख्या ले लेंगे जो क्रम से हो। तो यहाँ मान लेंगे कि माना तीनों क्रमागत संख्याएं, माना तीनों क्रमागत सम संख्याएं एक आपका क्या है x है कामा x+2 और तीसरा क्या हो जाएगा x+4 है। एक आपका क्या है x है, दूसरा आपका x+2 है, तीसरा क्या है x+4। कैसे ये तीनों संख्याएं मिले अभी हमने जस्ट तुरंत बताया। अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि इन तीनों का योगफल क्या है 162 है। क्या है 162। प्रश्न के अनुसार कार्य करेंगे। प्रश्न में कह रहे हैं कि इन तीनों का योगफल, तो हम भी योगफल कर देते, यानी कि x प्लस x+2 और प्लस क्या हो जाएगा x+4 इक्वल क्या है 162 है। अब x कितनी बार है, 3x है, 3x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 162। अब 6 को उधर भेजेंगे तो 3x बराबर 162 माइनस 6 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 156 आ जाएगा। और इधर क्या है 3x। अब 3 से 156 को कैंसिल कर देंगे तो 3 5 15 और 3 दूनी 6, यानी x बराबर क्या है 52 आया। x बराबर क्या है 52। तो एक आपका क्या हो गया, पहली संख्या हो गया। इस यहाँ ऐसे बराबर करके लिख देंगे, पहली संख्या बराबर पहली सम संख्या। ठीक है, अब दूसरी सम संख्या निकालना है तो उसी के नीचे लिखेंगे ऐसे यहाँ से कि दूसरी, यहाँ ऐसे इसलिए दूसरी सम संख्या बराबर क्या हो जाएगी 52 में। देखिए दूसरी में क्या है x+2, यानी कि 52 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52 2 54 हो जाएगा। तथा तीसरी सम संख्या अब की बार क्या करेंगे 54 में 2 जोड़ देंगे तो 54 2 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो एक आपका 52 है, दूसरा आपका 54 है, तीसरा क्या है 56 है, यही हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना है, एक आपका 52 है, दूसरा 54 है, तीसरा क्या 56 है। ये यहाँ से ये आपका लास्ट वाला है स्टेप, यहाँ से इतना। पहला आपका कितना है 52, दूसरा आपका क्या हो जाएगा 54 और तीसरा क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक, फिर आते हैं बी वाले में करें 3 लगातार सम संख्याओं का जोड़ 306 है तो संख्या बस ऐसे करना है। फिर आते हैं 8वें क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 99 तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 3 लगातार। देखिए अभी जस्ट 6 वाले क्वेश्चन में बताया हूँ विषम संख्याओं को कैसे मानेंगे, तो वही मान लेना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है उसमें, जो आप x मानोगे वही आपका सबसे छोटी संख्या होगी, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब ऐसे आप 8 तक सॉल्व कर लीजिएगा। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, इसको बताते हैं। 9वां देखिए, 9वें से स्टार्ट करते हैं। आप लोग 8वें तक सॉल्व कर लीजिएगा, सब कुछ बता दिए हैं और एक क्वेश्चन कई बार हो गया है।
तो आप लोग जो है खूब प्रैक्टिस करिएगा और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को आ जाएगा। मैथ जो है वो प्रैक्टिस के लिए आता है, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही बेहतर ढंग से मैथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 9वें का ए देखिए, कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, यानी कि दो संख्याओं के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें से एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या से 5 अधिक है और उनका योगफल क्या है, 53 है। तो संख्याएं निकालिए, उनका योगफल क्या है, 53 है। देखिए अगर हम एक संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। एक संख्या क्या मान लें, x मान लें और दूसरी संख्या क्या मान लें, y मान लें। तो ये x के बारे में कह रहे हैं कि जो दूसरी संख्या उससे 5 अधिक है। जो x के बारे में कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि उससे 5 अधिक है। तो ये आपका हो नहीं जाएगा, एक आपका x है, दूसरा क्या है कि क्या है y प्लस 5 है। एक आपका y है और दूसरा क्या हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 5 ज़्यादा है। क्या है, 5 ज़्यादा है। तो और इनका अगर योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9वें में देखिए उनका योगफल कितना, 53 है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना देखिए दूसरी संख्या के ऊपर ही पहली संख्या इस पे डिपेंड है। यहाँ जो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। तो यानी कि दूसरी संख्या पे ही पहली संख्या डिपेंड है। तो यहाँ मान लेते हैं दूसरी संख्या की क्या है, दूसरी संख्या x है। क्या है, x है। तो जब दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या के बारे में कह रहे हैं कि दूसरी संख्या से 5 अधिक है। तो इसलिए जो पहली संख्या हो जाएगी, इसलिए पहली आपकी जो संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 होगा। इसलिए पहली संख्या बराबर x प्लस 5। कैसे, प्रश्न के विस्तार। प्रश्न में कह रहे हैं कि दूसरी संख्या से 5 अधिक है पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 5। क्यों, क्योंकि दूसरी संख्या आप x मान चुके हो। अब प्रश्न में कह रहे हैं कि अगर इन दोनों का योगफल क्या हो, 53 हो तो संख्या निकालिए। तो प्रश्नानुसार आते हैं, क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार करेंगे। इन दोनों का क्या है, योगफल, यानी कि x प्लस 5 का योगफल क्या है, 53 है। सॉल्व कर लेंगे, x मिलके क्या हो जाएगा 2x और 5 को उधर भेजेंगे तो 53 माइनस 5 हो जाएगा। घटाएंगे 53 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 और इधर क्या हो जाएगा 2x। अब 2 से 48 को कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। x क्या है आपका, दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या का है 24 है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 24 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अभीष्ट दोनों संख्याएं कितनी है, 24 और 29 है। 29 कैसे आया, क्योंकि एक 5 ज़्यादा है तो उसमें क्या कर देंगे, 5 को जोड़ देंगे। तो 24 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो अभीष्ट दोनों संख्याएं यहाँ 24 और 29 हैं। ठीक, फिर बी वाले में आते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से 35 कम है, उनका योगफल क्या है, 745 है। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या से 35 कम है तो एक संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक x हो जाएगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x माइनस 35 हो जाएगा। 9 भी देखिए, कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से 35 है। तो मान लेते हैं कि माना जो दूसरी संख्या है, माना दूसरी संख्या क्या है, x है। क्यों दूसरी संख्या मान रहे हैं, क्योंकि दूसरी संख्या पे ही पहली संख्या डिपेंड है। तो दूसरी संख्या x है, इसलिए पहली संख्या जो है, इसलिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, x माइनस 35। क्यों, क्योंकि 35 क्या है, कम है। x पहली संख्या क्या हो जाएगी, x माइनस 35 हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहे हैं, प्रश्न में कह रहे हैं कि अगर उनका योगफल क्या हो, 745 हो, योगफल क्या है 745, तो इन दोनों का योगफल करेंगे तो x प्लस x माइनस 35 बराबर 745। अब x को जोड़ेंगे तो 2x और 35 को उधर भेजेंगे तो 745, ये आपका ऐसे रहेगा 745 और 35 उधर जाएगा तो प्लस 35 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 5 0 हो जाएगा और 4 3 7 1 8 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 7 और इधर 2x। अब 2 से क्या करेंगे, 780 को कैंसिल कर देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और 2 चौके 2 तिहाई 6, 2 9 18।
2 3 6, 2 9 18, ये आपका 0, यानी कि x का वैल्यू कितना है 390 आया। x का वैल्यू कितना है 390 आया। तो दूसरी संख्या आपको पता चलेगा, कितना पता चलेगा 390 है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या से यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए पहली संख्या जो आपकी हो जाएगी वो 390 में से क्या कर देंगे 35 को घटा देंगे। तो 390 में से 35 को घटाएंगे तो इधर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और इधर आपका कितना हो जाएगा 8 में से 3 को घटाएंगे तो भी 5 आ जाएगा, और ये आपका कितना है 3 है तो 3 ऐसे ही हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 335, और एक संख्या क्या है 390 है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः, ऐसे लिख देंगे, अतः अभीष्ट दोनों संख्याएँ, अभीष्ट दोनों संख्याएं क्या क्या है, एक आपकी क्या है 335 है तथा दूसरी आपकी क्या है 390 है। क्या क्या है 335 और क्या है 390 है। और चलो